हेलो बच्चों। तो सॉल्यूशन चैप्टर के आज के अपने 18th लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं एजियोट्रोपिक मिक्सर के बारे में। जबकि इससे पिछले लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे वन टॉप फैक्टर के बारे में। तो इसमें अपन ने जाना कि वन टॉप फैक्टर आई होता क्या है तथा इसका कहाँ यूजेस होता है। तो यूजेस की बात होती है तो न्यूमेरिकल पोर्शन रिमेन है, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं स्थिर क्वांटी मिक्सर, इंग्लिश में बात करूं तो एजियोट्रोपिक मिक्सर। तो समझते हैं ये एजियोट्रोपिक मिक्सर क्या होता है। तो इधर ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूं बच्चों, मेरे पास एक वाटर है। अब ये जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट अपन जानते हैं कितना होता है बच्चों। इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि कैल्विन में बात करूं तो कितना होता है 373 कैल्विन। ये तो अपन जानते हैं। मैं बात करूं एक और सब्सटेंस, मैं क्या करना है, मेरे को कोई सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन के लिए एक तो मैंने वाटर यूज़ किया है, जबकि अदर कंपोनेंट के रूप में सॉल्यूट या सॉल्वेंट के रूप में मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एथिल एल्कोहल C2H5OS एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, एथिल एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं मैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, कैल्विन में बात करूं मैं तो 351.3 कैल्विन। यहाँ पर अपने पास ये दो सब्सटेंस है किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रखे हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, ये कोई अपना सॉल्यूशन है, कोई कंटेनर लिया मैंने। इस कंटेनर में क्या डाला है, एक तो वाटर डाला है और इसके साथ में मैंने एथिल एल्कोहल करके सॉल्यूशन बनाया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में कंटेनर लिया है, कैसा कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है। अब क्लोज कंटेनर लेने की बात बनती है तो इसके बारे में अपन जानते हैं क्यों क्लोज कंटेनर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे से हीट कर रहा हूँ। तो देखिए आप जब इसको हीट करोगे तो होगा क्या, ये जो अपने पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, वाटर की बात करूं तो 373 कैल्विन पर क्या होगा, उनका क्वथनांक यानी बॉयल होंगे, क्वथनांक होगा। जबकि मैं बात करूं एथिल एल्कोहल की तो 351.3 कैल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा, बॉयल होगा, इसका क्वथनांक होगा। तो अभी देखिए जब मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने पर देखिए क्या बनेगी, वेपर बनेगी। देखो जैसे जैसे हीट करूंगा तो क्या बनेगी, इसकी वेपर बने। भाई बॉयल हो रहा है, बॉयल होने के साथ क्या इसकी वेपर बन रही है। अब देखिए ये जो वेपर है, अब मैं क्या करता हूं, इस कंटेनर को यहां पर एक अदर वैक्यूम कहूं, यहां एक अदर कंटेनर के अंदर मैं स्टोर करूंगा। मेरे को इन दोनों को सेपरेट करना है, वाटर तथा एथिल एल्कोहल दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए मैंने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। जब मैं हीट करना स्टार्ट करूंगा, ये तो अपन जानते हैं, जब ये टेम्परेचर हीट करते करते अपना 351.3 कैल्विन हो जाएगा, उस कंडीशन में कौन बॉयल होगा, अपन जानते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351 है तो कौन होगा, एथिल एल्कोहल। तो यहाँ से एथिल एल्कोहल की क्या बनेगी, वेपर बनेगी। तो वेपर क्या हो जाएगी, इस पाइप के थ्रू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। मैं टेम्परेचर कितना कैल्विन का लिया है, मैंने 351 कैल्विन का टेम्परेचर लिया है। उस समय क्या हुआ, मेरे पास इस कंटेनर में ओनली फॉर एथिल एल्कोहल ही आया है, लेकिन मैंने एथिल एल्कोहल हटा दिया। उसके बाद क्या किया, मैंने टेम्परेचर को और बढ़ाया, 373 कैल्विन टेम्परेचर किया। 373 कैल्विन टेम्परेचर पर मैंने क्या किया, यहाँ पर वाटर को ले लिया। तो इस प्रकार क्या होता है बच्चों, दो लिक्विड को यदि अपने को सेपरेट करना है तो अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अपन क्या कर लेते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। ये जो अपने पास सेपरेट करने का जो प्रोसेस है ये कैसा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन द्वारा अपन क्या कर देते हैं, दोनों लिक्विड को सेपरेट कर लिया। कैसे, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दोनों के डिफरेंट है, तो अपन इस प्रकार क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन स्थिर क्वांटी मिक्सर की बात कर रहे हैं। तो इधर सुनिए, ये जो अपने पास वाटर है और ये अपने पास जो एथिल एल्कोहल है, यदि मैं इनका फिक्स कंपोजिशन ले लूँ, इनकी जो अमाउंट ले रहा हूँ वो कैसे लूँ, फिक्स लूँ। फिक्स में मतलब एथिल एल्कोहल को मैं कितना ले रहा हूँ, 95.57
परसेंटेज बाई वेट, मतलब भार के अनुसार मैं एथिल एल्कोहल को 95.57% ले रहा हूँ, समझ रहे हो ना। मतलब 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है, उसमें क्या होगा 95.57% क्या है अपने पास, एथिल एल्कोहल होगा। यही होता है वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज में मैंने क्या बताया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की अमाउंट क्या कहलाती है, वेट परसेंटेज। यहाँ पर एथिल एल्कोहल का जो परसेंटेज है वेट बाई कितना है 95.7, इसका मतलब जो 100 टोटल सॉल्यूशन की अमाउंट अपने पास 100 ग्राम है, तो रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो किसका होगा, वाटर का होगा। तो रिमेनिंग कितना रहा अपने पास 4.43%। तो यहाँ से 4.43% अपने पास क्या है, वाटर है। अब जब मैं ये जो फिक्स कंपोजिशन है, ये फिक्स कंपोजिशन यदि मैं लूँगा तो इस कंडीशन में बच्चों देखिए वाटर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। एथिल अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो 351.3 केल्विन। जब मैंने इनका जो ये फिक्स कंपोजिशन इसमें डाल दिया, उसके बाद मैंने इनका सॉल्यूशन का जब बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, मैंने इसको गर्म किया, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन 15 केल्विन टेम्परेचर पर ये बॉयल हुई। अब देखिए बच्चों, मैंने जब इनके फिक्स कंपोजिशन ले लिए, फिक्स कंपोजिशन लेने से इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देखिए आप एक फिक्स टेम्परेचर कौन सा 351.15 केल्विन टेम्परेचर पर ये दोनों एक साथ बॉयल हो रहे हैं। दोनों का क्वथनांक, वाटर भी बॉयल हो रहा है एंड एथिल एल्कोहल, दोनों की वेपर साथ साथ बन रही है। तो ऐसे मिक्सर जिसमें दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो, ऐसे मिक्सर को अपन क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सर, स्थिर क्वांति मिक्सर कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, एजियोट्रोपिक मिक्सर क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उपस्थित घटकों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, मतलब फिक्स टेम्परेचर पर उनका क्या होगा, बॉयल होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सर कहते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर इन दोनों का क्या होगा, क्वथनांक होगा। दोनों का क्या होगा, क्वथनांक होगा, बॉयल होंगे। तो इन बातों का आपको एजियोट्रोपिक मिक्सर पढ़ने से पहले नॉलेज होना जरूरी है। अब मैं बात करता हूं किसकी, इधर देखिए, ये जो अपने पास एजियोट्रोपिक मिक्सर है ना, इनमें ये जो बॉइलिंग पॉइंट 351.15 केल्विन आया है, इस पर ये दोनों बॉयल हो रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सर होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर है अपने पास, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, तो एजियोट्रोपिक मिक्सर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो नोट करिए आप। फर्स्ट पॉइंट जो अपने एजियोट्रोपिक मिक्सर होने के लिए रिक्वायर है वो कौन सा है, कि ये जो अपन सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, जैसे एथिल अल्कोहल एंड वाटर लिया है, ये जो सॉल्यूशन है ये अपने पास कैसा है, बाइनरी सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बाइनरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाइनरी। बाइनरी मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होने चाहिए, मोर देन 2 कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशन अपने को नहीं लेने। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया सॉल्यूशन चैप्टर के कि ये जो सॉल्यूशन चैप्टर इसमें ओनली फॉर बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये किसके लिए, एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाने के लिए। दूसरी पॉइंट देखिए आप कि ये जो अपन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जैसे वाटर एंड एथिल अल्कोहल लिया है ना, इनकी कंपोजिशन होता है वो फिक्स होना चाहिए। मतलब दूसरा पॉइंट अपने पास आ गया, इनके कंपोजिशन की बात करूँ तो फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए। मतलब इनकी जो अमाउंट ले रहे हो ना, इनका जो कंपोजिशन, ये जो प्रैक्टिकली देखा गया है कि इस पॉइंट पर ही इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक साथ होगा। तो ये जो मैंने लिया इनका कंपोजिशन, जैसे एथिल अल्कोहल 95.57%, जबकि वाटर कितना था 4.43% किसी सॉल्यूशन में है, तभी क्या बनेगा, एजियोट्रोपिक मिक्सर। अदर आप यदि अमाउंट कम ज़्यादा कर लोगे, उस कंडीशन में उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक ही टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहेगा। यदि कांस्टेंट टेम्परेचर सही है तो उस कंडीशन में इनका जो कंपोजिशन है वो कैसा होना चाहिए, फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए।
तो देखिए थर्ड पॉइंट की बात करूं, ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सर है इनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सर at constant temperature, boiling point of azeotropic mixer at constant temperature। ध्यान रहे ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सर होता है इसमें इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ये बॉयल होंगे, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, फोर्थ पॉइंट की बात करूं किसके लिए, एजियोट्रोपिक मिक्सर के लिए रिक्वायर होगा, कौन सा होगा, देखिए इधर ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सर होता है इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, not by process of fractional distillation। ध्यान रहे इनको अभी आपको सेपरेट करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। प्रभाजी आसवन प्रोसेस होता है ना ये वाला, जब हीट करे तो एक लिक्विड को 351 केल्विन किया तो ये सेपरेट हो गया जैसे एथिल एल्कोहल, अदर टेम्परेचर लिया 373 केल्विन तो वाटर सेपरेट हो गया, ये तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ। लेकिन जब इनका फिक्स कंपोजिशन ले लोगे ना आप, उस कंडीशन में आप जब इनको हीट करोगे, इनकी जब वेपर बनेगी और बात आएगी सेपरेट करने की, पृथक करने की, जब इनका फिक्स कंपोजिशन होगा ना तो ये जो वेपर बन रही है ये क्या होगी, एक साथ बनेगी, वाटर की भी वेपर बनेगी साथ साथ एथिल एल्कोहल की बनेगी, तो दोनों ही क्या आएंगे इस कंटेनर में, क्या होंगे, कंज्यूम होंगे, रिसीव हो जाएंगे इसमें। तो ध्यान रखना एजियोट्रोपिक मिक्सचर को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हो। फिफ्थ एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर के लिए रिक्वायर होता है वो क्या होता है, अभी देखिए इधर इनमें जो इनकी जो मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज विल बी सेम, इक्वल। देखिए मैं क्या करूं, वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वाटर की ले रहा हूं और मोल फ्रैक्शन ऑफ मैं किसकी ले रहा हूं, एथिल एल्कोहल की। मोल फ्रैक्शन ऑफ मैं किसकी ले रहा हूं, ये वेपर फॉर्म वेपर फेज में ले रहा हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज में किसकी, वाटर की, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर फेज में किसकी, एथिल एल्कोहल की। वेपर फेज में जब मोल फ्रैक्शन होती है इसको किससे डिनोट किया जाता है, Y से डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, C2H5OS। अब इनके वेपर फेज में और लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर की, इनकी मोल फ्रैक्शन की बात करूँ, जीटा ऑफ C2H5, ये किसका है, Y ऑफ C2H5OS। अब बात सुनिए आप, ये दो कंपोनेंट है, इनकी लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर है, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, किसके लिए, वाटर एंड एथिल एल्कोहल के लिए। ये वाटर एंड एथिल एल्कोहल के लिए वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। यदि आप एजियोट्रोपिक मिक्सर बना रहे हो, एजियोट्रोपिक मिक्सर के लिए इन लिक्विड की लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर तथा इन लिक्विड की वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उस कंडीशन में अपना सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एजियोट्रोपिक मिक्सर बनेगा, अदरवाइज एजियोट्रोपिक मिक्सर नहीं रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए, मतलब अभी जो अपन फिक्स कंपोनेंट्स ले रहे थे सॉल्यूशन में, इनका जो कंपोजिशन फिक्स ले रहे थे, इसमें ध्यान रखना लिक्विड का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन एंड इन लिक्विड का इन्हीं लिक्विड के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दोनों यदि इक्वल है, उस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एजियोट्रोपिक मिक्सर। अब बात करता हूँ ये लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन एंड वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होती है।
तो मैंने राउट्स के लॉ में आपको इसके बारे में क्लियरली बताया है, फिर भी आप जानना चाहो तो देखिए ये जो अपना कंटेनर लिया था, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, जैसे एथिल एल्कोहल ले लिया C2H5OS एंड मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, इनको जब मैं क्लोज कंटेनर है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हीट किया, यहाँ ऐसे वेपर बन रही है, ये जो वेपर बनी है, अब ये जो वेपर है ना, इस वेपर फेज में ये लिक्विड है, लिक्विड की ही इन लिक्विड की ही वेपर है, तो इन लिक्विड की ये वेपर है, इसमें कंपोनेंट्स माना कि एक तो एथिल एल्कोहल में X + Y A + B मान है, तो कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी, दोनों का ही सॉल्यूशन है। यहाँ वेपर बनेगी तो कंपोनेंट ए की वेपर बनेगी, वेपर किसकी बनेगी, कंपोनेंट ए की बनेगी, वेपर किसकी बनेगी, कंपोनेंट बी की भी बनेगी। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर इन कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन को मैंने कैसे निकाला था, जीटा ए करके, जबकि वेपर फेज में यदि कंपोनेंट ए की यदि मेरे को मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मैंने यहाँ से कैलकुलेट करूँगा, ये जो वेपर फॉर्म है, इस वेपर फॉर्म में कंपोनेंट ए की जो मोल फ्रैक्शन होगी, मैंने इसको YA से डिनोट किया था। राउट्स के लॉ में देखो अपने इसके क्वेश्चन भी किए थे, तो ध्यान रहे इसके लिए फॉर्मूला कौन सा था। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला था पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय क्या था, टोटल प्रेशर। ये जो वाला जो फॉर्मूला था कहाँ आया, अपने राउट के लॉ में। जब किसी लिक्विड का इनकी वेपर फेज में अपने को मोल फ्रैक्शन चाहिए तो क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट्स का आंशिक दाब डिवाइड बाय क्या करोगे, उस कंपोनेंट्स का टोटल प्रेशर से करोगे, तो कंपोनेंट के वेपर फेज में अपने को क्या मिल जाएगी, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बात करूं मैं किसकी, देखिए तो ध्यान रहे आपको, ये जो पॉइंट थे इंपॉर्टेंट किसके लिए थे, एजियोट्रोपिक मिक्सर होने के लिए इंपॉर्टेंट एंड जरूरी है। इनके अलावा यदि ये पॉइंट पता नहीं है तो एजियोट्रोपिक मिक्सर को अपन नहीं समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सर की, तो ध्यान दीजिएगा, बात आती है टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सर की। तो कौन कौन से टाइप्स के एजियोट्रोपिक मिक्सर होते हैं, इनके बारे में अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो एजियोट्रोपिक मिक्सर, ये जो स्थिर क्वांटी मिक्सर होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अब ये जो 2 टाइप्स है, इनमें से कौन कौन से 2 टाइप्स है, तो ध्यान दीजिए, ये भी अपन देखते हैं। एक तो होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर, एंड होता है दूसरा कौन सा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। अब मैं बात करता हूं किसके, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सर। एजियोट्रोपिक मिक्सर, स्थिर क्वांटी मिक्सर के प्रकार। देखिए टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सर की बात करूं तो ये टोटली 2 टाइप्स का एजियोट्रोपिक मिक्सर होता है। अब 2 टाइप्स कौन से, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सर है ना, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर मिक्सर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर मिक्सर, नियत दाब विलयन, कांस्टेंट टेम्परेचर मिक्सर भी कहा जाता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सर की बात करूँ तो ये टोटली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। जबकि सेकंड जो अपना होता है वो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। हिंदी में बात करूं तो इसे क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर, निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वांटी मिक्सर क्या कह सकता हूं। और इसका एक दूसरा नाम और होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर वेपर प्रेशर, हायर वेपर प्रेशर
एजियोट्रोपिक मिक्सर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर वेपर प्रेशर एजियोट्रोपिक मिक्सर। ये नाम अपने बुक में है तो इसकी ही बात कर रहा हूँ। हिंदी में बात करूँ तो इसे क्या कहते हैं, निम्नतम, पहले उच्चतम वाष्पदाबी निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिक्सर, स्थिर क्वांति मिश्रण। जबकि इसका जो हिंदी में बात करूं इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मिनिमम वेपर प्रेशर, मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रोपिक मिक्सर। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रोपिक मिक्सर। जो बुक में नाम है ना वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी अदर बुक्स में आपको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो अपने बुक की बात कर रहा हूँ। तो बुक में जो नाम लिखा है वो ही बता रहा हूँ, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रोपिक मिक्सर। हिंदी में बात करूँ तो इसे क्या कहते हैं, निम्नतम वाष्पदाब उच्चतम क्वथनांक स्थिर क्वांति मिक्सर, स्थिर क्वांति मिक्सर। अभी देखिए इनको अपन अलग अलग से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी टॉपिक है, इतना कुछ नहीं है, नाम भले ही बड़े लग रहे हैं, बहुत इजी टॉपिक है। अभी अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ये जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हायर वेपर प्रेशर एजियोट्रोपिक मिक्सर क्या होता है इसके बारे में। देन उसके बाद अपन देखेंगे ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रोपिक मिक्सर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रोपिक मिक्सर। तो इनके टाइप्स के बाद अपन नेक्स्ट फर्स्ट अपना जो एजियोट्रोपिक मिक्सर है इसे जानते हैं। इसको देखिए डिफरेंस फॉर्म में अपने को देखना है, लेकिन अपन समझते हैं इसको अलग अलग से। तो देखिए अभी फर्स्ट अपना जो एजियोट्रोपिक मिक्सर है वो कौन सा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा है बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। देखिए अधिकतम वाष्पदाब निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिक्सर क्या होता है, इसको जानने के लिए देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा था, स्टार्टिंग में मैंने एक वाटर लिया था। अपन जानते हैं ये जो वाटर है ना, इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ मैं तो इस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था बच्चों कितना आ रहा था, 373 केल्विन। कितना था, 373 केल्विन। जबकि अदर सबस्टेंस के रूप में मैंने क्या लिया था, एथिल एल्कोहल लिया था। अब ये जो एथिल एल्कोहल है अपने पास, ये एथिल एल्कोहल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट की बात की तो 351.3 केल्विन लिया। अभी जो बात करें यही फिक्स कंपोजिशन लिया था ना, अपने को एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाना है। विदाउट एजियोट्रोपिक मिक्सर अपन नहीं पढ़, अपन ये जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो एजियोट्रोपिक मिक्सर, इसके लिए अपने क्या किया है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इनका जो कंपोजिशन है वो क्या किया है, फिक्स लिया है। अब इस फिक्स कंपोजिशन में मैं आपको बताऊं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया था कितना आया, 351.15 केल्विन। इस बॉइलिंग पॉइंट पर ये दोनों कंपोनेंट्स एक साथ क्या होंगे, बॉयल होंगे। यही बात की, इसका मतलब है तो स्थिर क्वांति मिक्सर। अब इनको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इन दोनों कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है तथा इनका फिक्स कंपोजिशन लेने के बाद की बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो इन दोनों कंपोनेंट्स के बजाय इसका कम है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट इससे कम हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रहा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। कब,
जब इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ये जो मिक्सर बना है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उस कंडीशन में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक इसका नाम रहेगा। अब मैं बात करता हूँ, देखिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट की। देखिए अब इससे पिछले लेक्चर में जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की थी ना, उसमें अपन ने देखा था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वह टेम्परेचर जिस पर उस लिक्विड का टेम्परेचर तथा उस लिक्विड का टेम्परेचर अपने एनवायरमेंटल टेम्परेचर के जब इक्वल हो जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में कोई भी लिक्विड क्या होता है, बॉयल होता है। तो उस बॉयल होने के पॉइंट वाले टेम्परेचर को अपन कौन सा टेम्परेचर कह रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड becomes equal to the boiling point of becomes equal to the atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरणीय एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, इस कंडीशन में किसी भी लिक्विड का क्या बनेगी, वेपर बनेगी। यानी उस लिक्विड का क्या होगा, बॉइलिंग होगा, यही उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी बात ओवरऑल बात यही है बॉइलिंग पॉइंट में, वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इक्वल टू द किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इक्वल टू द किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, अपने को जो अभी जो डेफिनेशन लिखनी है वही लिखनी है। ऐसे नहीं कहना किसी टेम्परेचर पर जब लिक्विड की वाष्प बन जाए, इस ताप को वाष्प अपने क्वथनांक कहते हैं, ऐसी डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपको। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ मैं, तो आप इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट में लिखना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इक्वल टू इज द किसके इक्वल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन में किसी भी लिक्विड की क्या बनेगी, वेपर बनेगी। यानी ये लिक्विड का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब जो अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का जब ज़्यादा होगा, तो बताइए मेरे को, यदि किसी लिक्विड का जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो उसकी वेपर कम बनेगी या ज़्यादा बनेगी। तो अभी अपन समझते हैं। देखिए जैसे मैं इस लिक्विड में यहाँ पर वाटर ले रहा हूँ, इस वाटर को जब मैं गर्म करूँगा तो इसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। यहाँ ये जो वेपर है और एक एथिल एल्कोहल को ले रहा हूँ मैं, इसको हीट कर रहा हूँ और इसकी भी वेपर बन रही है। कंटेनर कैसे है, क्लोज है। अब देखिए बात करता हूँ मैं, किसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर किसकी ज़्यादा बनेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। मैं रिलेशन चाहता हूँ बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर के मध्य। तो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस में उनकी वेपर प्रेशर की बात करूँ तो दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट जब किसी लिक्विड का ज़्यादा होगा तो उसके वेपर प्रेशर क्या होगी, कम होगी। तो बात करता हूँ मैं एथिल एल्कोहल की, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, 351.3 केल्विन। जबकि मैं बात करता हूँ वाटर की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। यहाँ पर इनकी वेपर की बात करूँ तो बताइए बच्चों, किसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम मीन्स उसको मैं हीट करूँगा तो उसकी वेपर जल्दी बनेगी, इसका मतलब ज़्यादा बनेगी। तो जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल एंड वाटर की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है अपने पास, एथिल एल्कोहल का। इसका मतलब वेपर ज़्यादा किसकी बनेगी, एथिल एल्कोहल की, वाटर की अपेक्षा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसकी वेपर क्या रहेगी, बाद में बनेगी और टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा तब जाके वेपर बनेगी। इसका मतलब इसकी वेपर क्या बनेगी, एथिल एल्कोहल की अपेक्षा कम बनेगी। तो अब देखिए, अब
अपन ये समझ गए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अब अपन एजियोट्रोपिक मिक्सर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर को समझते हैं। तो देखिए इधर मैं कर्व किसके बीच में खींच रहा हूँ, राउट्स का लॉ आपने देखा होगा। देखिए राउट्स लॉ में अपन ने देखा सबस्टेंस के उनकी मोल फ्रैक्शन तथा वेपर प्रेशर के मध्य अपन ने क्या किया था, कर्व खींच के देखा कि आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कर्व किस प्रकार प्राप्त होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसी एजियोट्रोपिक मिक्सर को ही अपन समझेंगे। तो ध्यान रहे ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सर है ना, ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यदि आपको कंप्लीटली समझ में आ रखा है तो इसे समझने में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप ये एजियोट्रोपिक का लेक्चर जब भी सुनना स्टार्ट करो, यदि आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो सबसे पहले आप आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला लेक्चर देखोगे तो उस लेक्चर से आपको पहचान हो जाएगी कि किस प्रकार ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सर होते हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो अपने पास कर्व है ये मैं किसके लिए ले रहा हूँ, एक तो वेपर प्रेशर के लिए, मैं जो राउट्स के लॉ में लिया था ना वही बात कर रहा हूँ। इस एक्सेस पे मैंने क्या लिया, वेपर प्रेशर, जबकि ये जो वाई एक्सेस है यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, इनकी फ्रैक्शनल ले रहा हूँ, यानी मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अब मेरे पास कंपोनेंट कितने हैं बच्चों, दो है, एक तो वाटर था और दूसरा क्या था, ये जो फिक्स कंपोजिशन है उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। कौन सा, 95.57% बाई वेट एथिल एल्कोहल। अब देखिए किसी भी सॉल्यूशन में 95.57% यदि एथिल एल्कोहल है तो रिमेनिंग पोर्शन किसका होगा, वाटर का है, क्योंकि इसके साथ और कौन सा है, वाटर। तो वाटर का परसेंटेज की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 4.43% बाई वेट। ये फिक्स कंपोजिशन है, इसी पर मैं ये भी ग्राफ को समझने का प्रयास करें अपन। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर 100% वाटर की मोल फ्रैक्शन है, किसकी है, 100% मतलब 1, किसी भी सबस्टेंस की 100% किसी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 1। यानी किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का एडिशन कितना होता है, उनका जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कितने भी कंपोनेंट हो उनकी मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न का जो सम होता है, योग होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। मैं बात कर रहा हूँ वाटर की मोल फ्रैक्शन की, तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब सॉल्यूशन में केवल क्या है, वाटर। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल की बात कर रहा हूँ उसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितनी है, 0। जब इस पॉइंट पर मैं बात करूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की बात करूँ तो इसकी वैल्यू है 0, जबकि मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल की बात करूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। अब अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर वेपर है बच्चों, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर क्या बनेगी बच्चों, वेपर प्रेशर क्या होगा। अभी अपन ने समझा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होता है, एथिल एल्कोहल का, इसका मतलब इसकी वेपर आप बना रहे हो वो ऊपर पॉइंट रखना है। पहले जब अपन राउट्स के लॉ में देख रहे थे तो कंपोनेंट ले रहे थे ए एंड बी, तो उनमें से आप किसी को भी ऊपर किसी को नीचे रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो एथिल एल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका मतलब इसकी वेपर ज़्यादा दिखेगी, जबकि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर क्या दिखेगी, अपने को कम दिखेगी। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर अपने पास वाटर की जो वेपर है वो इस पॉइंट पर बन रही है, वेपर यहाँ बन रही है, ये वेपर प्रेशर किसका है, वाटर का है। इस एक्सिस पर ये जो एथिल एल्कोहल की फ्रैक्शन क्या है, 1। तो एथिल एल्कोहल की फ्रैक्शन 1 है तो इसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी, तो मैं थोड़ा सा वाटर से क्या ले रहा हूँ, इसको ऊपर ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वेपर क्या बनती है, ज़्यादा। तो ये जो एथिल एल्कोहल के लिए वेपर प्रेशर के लिए ग्राफ है। अब अपने पास दोनों पॉइंट को मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर एथिल एल्कोहल का कितना है मोल फ्रैक्शन, 0। अच्छा, यहाँ पर किसकी उसकी क्या है, हाईएस्ट। 2 पॉइंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ग्राफ खींच सकता हूँ। तो ये वाला जो कर्व है अपने लिए, ये किसके लिए है अपने पास, ये वाला जो कर्व है ये एथिल एल्कोहल के लिए, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये जो वाटर की अमाउंट है यहाँ पर 0 है, यहाँ हाईएस्ट है, 2 पॉइंट है तो मैं कर्व खींच सकता हूँ।
ये वाला जो ग्राफ था बच्चों, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? आइडियल सॉल्यूशन के लिए आएगा। लेकिन अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो एजियोट्रोपिक मिक्सर की बात कर रहे हैं। तो एजियोट्रोपिक मिक्सर में यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सर में अभी आपने देखा जो दो कंपोनेंट्स थे ना, इनको जब एक साथ बॉईल किया तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना आया अपने पास? 351.15 केल्विन। यानी इन दोनों लिक्विड से इसका जो ये बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या आया? कम आया है। इसका मतलब इसकी वेपर क्या बनेगी? ज़्यादा बनेगी। यानी ये वाला जो आइडियल सॉल्यूशन वाला जो ग्राफ है, इससे क्या रहेगा? ये देखो बॉइलिंग पॉइंट कम आया, दोनों कंपोनेंट से बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका मतलब वेपर क्या बनेगी? ज़्यादा बनेगी। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे। ये जो अपन एजियोट्रोपिक मिक्सर देख रहे हैं, स्थिर क्वांति मिक्सर, ये कौन सा मिक्सर है अपने पास? अभी जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला है। जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रोपिक मिक्सर होते हैं ना, वो पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका ही फिक्स कंपोजिशन लो तो वही बनाते हैं। ऐसा नहीं कि नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनका फिक्स कंपोजिशन ले रहे हो और एजियोट्रोपिक मिक्सर बना रहे हो। इम्पॉसिबल। यदि आपको एजियोट्रोपिक मिक्सर चाहिए तो पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो अपने पास सॉल्यूशन थे उन सॉल्यूशन को लेना है और उनका फिक्स कंपोजिशन लोगे। उसी कंडीशन में क्या बनेगा? एजियोट्रोपिक मिक्सर। यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे वही क्या बनाते हैं? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। तो अभी आप समझिए, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए अपने पास, लेकिन यहाँ पर अपन आइडियल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। माना कि मैं कंपोजिशन की बात करूँ, अपने कितना लिया? 95.57% क्या है? एथिल एल्कोहल। इस पॉइंट पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा और हायर वेपर बनेगी। ये जो कंपोजिशन है 95.57, माना कि ये यहाँ पर एथिल एल्कोहल 1 है तो लगभग यहाँ पर क्या आ रहा है? 95.75 वाला पॉइंट है। ये जो अपना जो पॉइंट है ये कौन सा है? 95.57% परसेंटेज बाई वेट एथिल एल्कोहल वाला कंपोजिशन वाला ग्राफ है। तो यहाँ देखिए आप, मैं जब इन लिक्विड को गर्म कर रहा था तो होगा क्या? ये जो कंपोजिशन है कौन सा? 95.57 वाला एथिल एल्कोहल की जब अमाउंट है, इस पर इनकी वेपर हाईएस्ट बनेगी, हायर वेपर प्रेशर होगी। कहाँ पर? इस पॉइंट पर। तो इसके लिए जो ग्राफ आएगा बच्चों, देखिए आप, इस प्रकार का। ये जो अपने पास एक पॉइंट है ये कौन सा है? मैक्सिमम यानी हायर बॉयल वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर है। कौन सा बच्चा? वेपर प्रेशर का है। तो ये पर यहाँ पर क्या होगा? हायर वेपर प्रेशर होगी। और ये जो पॉइंट है ना अपने, ये कौन सा है? ये कंपोजिशन। यहाँ पर इनकी फिक्स कंपोजिशन कौन सी एडजस्ट हो रही है? ये वाली। इस कंपोजिशन पर क्या रहेगा? एथिल एल्कोहल जो वाटर की जो कंपोजिशन है, यहाँ पर इन सॉल्यूशन में की वेपर हाईएस्ट बनेगी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर वेपर प्रेशर एजियोट्रोपिक मिक्सर कहा जाता है। तो अभी सुनिए, ये तो मैं किसके बीच बना रहा था? वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। लेकिन इसी ग्राफ को अपन किससे समझते हैं? देखो नॉर्मली देखो, अपन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ बना रहे थे वो कैसा आ रहा था बच्चों? जब अपन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ देख रहे थे वो कैसे थे? कंपोनेंट्स के लिए कुछ इस प्रकार के। यहाँ पर कंपोनेंट ए का 1 वैल्यू है, यहाँ पर जीटा ए इक्वल टू 0 है, यहाँ पर जीटा ए इक्वल टू जीटा बी इक्वल टू 0 है, यहाँ पर जीटा बी इक्वल टू 1 है। इसके लिए जब ग्राफ बना तो इसमें अब आप पॉइंट चाहे ये वाला ऊपर लो चाहे ये वाला ऊपर लो। यहाँ पर तो क्या थे? कंपोनेंट्स से जनरली अपन समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कंपोनेंट्स के नाम आ गए, एथिल एल्कोहल एंड वाटर लिया, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रहे, ये जो एथिल एल्कोहल है इसका वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? ज़्यादा, और ये वाला पॉइंट नीचे होना चाहिए, क्योंकि वाटर की वेपर कम बनेगी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब एक बात देखिए आप, यदि आइडियल सॉल्यूशन होता तो इसलिए ऐसा ग्राफ बनता। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता तो इसमें क्या होगा? यहाँ तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन वाले ग्राफ बनते इस प्रकार। पॉजिटिव डेविएशन के लिए कैसा बनता? ऐसा ग्राफ बनता। तो ये वाला जो है तो कौन सा?
नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन वाले शो करने वाले ही जो सॉल्यूशन है वही कौन क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। इसका मतलब ध्यान रहे, वेपर प्रेशर की जब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात आए तो वेपर प्रेशर आपको क्या करनी है, ज़्यादा, और एक पॉइंट पर आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन की जो अपने अभी फिक्स कंपोजिशन वाला सॉल्यूशन लिया इसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अभी अपन समझते हैं मोल फ्रैक्शन वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट के बीच में ग्राफ, इसी के नीचे ही बनाना है आपको। अभी मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर साइड में बना के आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इधर, यदि मैं मोल फ्रैक्शन वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो ग्राफ का खींचूँ तो कैसा आएगा। अभी देखिए इधर, आप किसके बीच कर्व ले रहा हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट। ये यहाँ पर मैं जीटा ऑफ वाटर की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 1, जीटा ऑफ एथिल एल्कोहल की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ मैं 0। इस पॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूँ, जीटा ऑफ वाटर की वैल्यू 0 ले रहा हूँ। जीटा ऑफ एथिल एल्कोहल की बात करूँ तो इसकी वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूँ 1। यदि आइडियल सॉल्यूशन होता अपने लिए तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये ग्राफ कैसा आता, ये वेपर प्रेशर के बीच में। अभी मैं बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूँ आपको, बॉइलिंग पॉइंट, मोल फ्रैक्शन वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट के बीच में ये जो कर्व है। यहाँ पर देखिए वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ बच्चों तो क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 कैलोरी। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ क्या है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 कैलोरी। अभी यहाँ पर एथिल एल्कोहल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों 351, माना कि यहाँ आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 351.3 कैलोरी। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, एथिल एल्कोहल का। अब यहाँ देखिए बच्चों, जब ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में डाल दोगे, इनकी वेपर एक साथ बन रही है, इनका बॉइलिंग पॉइंट एक ही पॉइंट है, जैसे वो अभी बात की 351.1 कैलोरी, तो एक ही पॉइंट पर बन रहा है। वो पॉइंट मैं यहाँ मान रहा हूँ कि यहाँ कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है 351.1 कैलोरी का। अभी देखिए यहाँ पर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ वाटर की, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका है, अपने एथिल एल्कोहल का C2H5OH। अभी यहाँ देखिए आप, हायर वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पर बन रही है यही कंपोजिशन है, इसके जस्ट नीचे ही ये लो वही लाइन है, कहाँ आ रही है अपने पास यहाँ। तो ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हायर वेपर प्रेशर है एजियोट्रोपिक मिक्सर की, उसी पॉइंट पर क्या है लोअर बॉइलिंग पॉइंट है। ध्यान रहे, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला कौन सा है 95.57% बाई वेट एथिल एल्कोहल की जो कंपोजिशन थी ना, एंड 4.43% बाई वेट कंपोजिशन ऑफ वाटर का था ना, उसके लिए ये वाला बॉइलिंग। यानी जिस पॉइंट पर हायर वेपर प्रेशर हो रही है उसी पॉइंट पर क्या होगा लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसा एजियोट्रोपिक मिक्सर, कौन सा एजियोट्रोपिक मिक्सर होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर कहा जाता है। तो टोटली बात आप समझ गए होंगे, जहाँ पर इस सॉल्यूशन का जो 95.57% का जो कंपोजिशन बन रहा था, उस पॉइंट पर वेपर प्रेशर हायर है, जबकि इसी पॉइंट पर जब हायर वेपर प्रेशर है, इसी पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो क्या होगी लोअर बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। दोनों कंपोनेंट्स की सबसे, जब ये जो एजियोट्रोपिक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला है ना, इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ रहेगा, कौन से कंपोजिशन 95.57% वाला। तो ये समझ गए होंगे बात। अब नेक्स्ट, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली आपसे पूछ ले बताओ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर क्या होता है, तो आपको ये जो इतना कंपोजिशन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट समझा सकते हो। मैंने तो यहाँ पर क्या लिया, वाटर एंड एथिल एल्कोहल लेके समझाया, आप दो कंपोनेंट लेके समझा सकते थे। कंपोनेंट में यहाँ पर जीटा ऑफ ए, जीटा ऑफ बी मान लेते, उसके बाद ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये वाला पॉइंट सा ऊपर हो, सा ये वाला पॉइंट ऊपर हो, किसके लिए कंपोनेंट ए एंड बी लेते, तब ये सा पॉइंट ऊपर लो, सा ये पॉइंट ऊपर लो। उसके बाद नॉर्मली सॉल्यूशन बना लेते, एक पॉइंट पर क्या कर लेते ऊपर, इसका क्या बोल देते हायर वेपर प्रेशर। यदि बॉइलिंग पॉइंट के लिए बनाते तो यहाँ पर क्या कर लेते, एक पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट क्या कर लेते कम कर लेते।
तो इस प्रकार कंपोनेंट्स के थ्रू भी आप समझा सकते थे बोर्ड एग्जाम में, ज़रूरी नहीं आप यही ध्यान रखो, लेकिन अभी तो अपने समझने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब बात आती है कि इस मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक जो मिक्सर है इस एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया कौन सा, एथिल एल्कोहल एंड वाटर का। यदि कोई दूसरा एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो एथिल एल्कोहल एंड प्लस आप क्लोरोफॉर्म ले सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार ध्यान रहे, आप क्या कर सकते हो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर को समझा सकते हो। नेक्स्ट इसकी बात करो, ये जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर है ये क्या होता है, दिस सॉल्यूशन, एक पॉइंट और ध्यान रखना आपको, दिस सॉल्यूशन obtained by non-ideal solution which show positive deviation from Raoult's law। ध्यान रखना, इस प्रकार जो सॉल्यूशन बनाएंगे, कौन बनाएंगे, ऐसे सॉल्यूशन बनाएंगे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन शो करें, वही मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर का निर्माण करते हैं। अब ध्यान रहे बच्चों, ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सर बना है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर, दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसकी बात करूँ एक नेक्स्ट पॉइंट, दिस सॉल्यूशन हैविंग, नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या कह सकते हो लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर कैसा है, ये सॉल्यूशन हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इनका क्वथनांक कम होता है, जबकि वाष्प दाब क्या होता है, अधिकतम होता है। ये दो पॉइंट इसके नीचे आपको ध्यान रखने हैं। अब सेकेंड टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रहे, अपने नोट्स आराम से स्पष्ट रूप से समझते हुए, बुक की हेल्प से, बुक के पॉइंट देखते हुए, क्या बुक की लाइन आपको समझ में आ रही है, बुक के थ्रू ही नोट्स क्रिएट करोगे, ध्यान से सुन लेना, बाद में ये मत कहना कि हमें कब बताया बुक से लिखने के लिए। तो ध्यान रखना हिंदी मीडियम के बच्चों, आप बुक की हेल्प से, यदि आपके पॉइंट में समझने में यहाँ मेरे को उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लिखते वक्त अपनी नोटबुक में बुक की हेल्प लेनी है। नेक्स्ट देखिए अपन कौन सा देखते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। अभी जो अपने देखा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन बनाते हैं, जबकि यहाँ पर अपन समझने वाले हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन है ना, वही इनका फॉर्मेशन करेंगे। तो सेकंड है अपना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर कौन बनाते हैं, अभी सुनिए आप। जिस तरह से अपन ने कंपोजिशन, फिक्स कंपोजिशन लिया था किसका, एथिल एल्कोहल एंड वाटर का, इसी प्रकार मैं ले रहा हूँ एक वाटर। इस वाटर का आपको बॉइलिंग पॉइंट पता होगा बच्चों, कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 373 केल्विन। सेकंड मैं इसके साथ ले रहा हूँ किसको, एथिल एल्कोहल को, नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, उसको ले रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 188 केल्विन। कितना होता है, 188 केल्विन। ये मैंने क्या किया, फिक्स कंपोजिशन लिया है। ध्यान रहे एजियोट्रोपिक मिक्सर का यदि फॉर्मेशन करना है तो कंपोजिशन इन सबस्टेंस कंपोनेंट्स का क्या होना चाहिए,
फिक्स होना चाहिए, इसी कंडीशन में एजियोट्रोपिक मिक्सर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट ये है, लेकिन जब मैंने इन दोनों को इनका फिक्स कंपोजिशन लिया, फिक्स कंपोजिशन की बात करूँ, मैंने इनके फिक्स कंपोजिशन कौन कौन से 20.3% बाई वेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिमेनिंग पोर्शन किसका रहेगा, वाटर का। कितना रहेगा 79.7%। ये अपने पास क्या रहेगा, इसका शायद 20.1 केल्विन 1% लिया है, कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका हो जाएगा 79.9% बाई वेट। ये कौन है अपने पास, वाटर है, H2O है। जब मैं ये जो फिक्स कंपोजिशन लूँगा, ध्यान रहे इस कंडीशन में अपना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर बनेगा। अभी जो इनके बॉइलिंग पॉइंट है, मैं बात करूँ इनको सेपरेट करना चाहूँ तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट कर सकता हूँ। कब, जब इनका फिक्स कंपोजिशन नहीं है उस कंडीशन में। लेकिन ये वाला यदि मैंने कंपोजिशन ले लिया तब शायद आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रहे इन दोनों को मिलाने के बाद, इनका जो फिक्स कंपोजिशन लेने के बाद इसका जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट दिखेगा, इस एजियोट्रोपिक मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट दिखेगा वो क्या दिखेगा बच्चों, 383 केल्विन। क्या दिखेगा, 383 केल्विन। तो अब सुनिए बात, ये जो 383 केल्विन है, यानी इन दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ये बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या कम, ज़्यादा है, इसलिए अपने पास नाम कौन सा आया, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। तो देखिए इधर इसको भी समझते हैं अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो यहाँ देखिए आप, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, किसके मध्य कर्व खींच रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर के बिटवीन। यहाँ पर एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ, वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन। जब ये कर्व खींचूंगा मैं तो ध्यान रहे आइडियल सॉल्यूशन होता, यहाँ पर मैं जीटा ऑफ वाटर मान रहा हूँ, कितनी वैल्यू 1, जीटा ऑफ किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यू 0 है, यानी 100% वाटर है, यहाँ पर 0% क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ले रहा हूँ वाटर की जीटा 0, जबकि जीटा ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर कितना 100% यानी 1 है। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैं यदि ग्राफ खींचूंगा तो जैसा कि आप जानते हो, अभी भी ध्यान रखना पड़ेगा, वाटर का एक एक मॉलिक्यूल्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करता है, पता है ना। एक यदि वाटर का मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। इसका मतलब वाटर के अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, अधिक है। जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे नहीं है। तो कौन से है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वीक होते हैं। नॉर्मली गर्म करोगे वेपर बन रही है, मतलब 188 टेम्परेचर 188 केल्विन पर क्या बन रही है, वह बॉयल हो रहा है, कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर की अभी अपन बात कर रहे थे, दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगी, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेरे को बताइए वेपर आप ज़्यादा किसकी बनाओगी, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है, किसका कम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो उसके लिए वेपर क्या बनाओगे, ऊपर ये वाला पॉइंट वेपर प्रेशर किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। तो ये वाला वेपर किसके लिए पॉइंट, वाटर के लिए कम। ये ध्यान रखना पॉइंट का। यदि आप एक्स, ए एंड बी कंपोनेंट्स के थ्रू समझते तो क्या करते, राउच के लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला ऊपर ले ले, ये वाला नीचे ले चलता। लेकिन यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स है अपने को गिवन है, कौन से, वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यदि इनके आइडियल सॉल्यूशन के लिए कर्व खींचा तो कैसा आया, इस टाइप का, इस टाइप्स का। तो अभी देखिए मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव
अपने मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। अभी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर है, ये कौन बनाते हैं, कौन से सॉल्यूशन बनाते हैं? तो ध्यान रखना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले जो कंपोनेंट्स है ना, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले किस में? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन कौन से होंगे अपने लिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाएंगे? तो ध्यान रहे आप, नेगेटिव डेविएशन वाला है, इसका मतलब इसकी वेपर में क्या आएगी? कम आएगी। ये जो कंपोजिशन है ना, कौन सी 20% बाई वेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होगी? लगभग यहाँ पर। तो इसको मैं क्या ले रहा हूँ, ये वाला जो अपने पास पॉइंट है, ये जो क्या है, इसका जो कंपोजिशन है अपने पास फिक्स कंपोजिशन कौन सा? 20.1% क्या है अपने पास बाई वेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड वाटर की बात करूँ तो 79.9% बाई वेट। इस पॉइंट पर ये जो आइडियल सॉल्यूशन है इसमें नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, लेकिन इस पॉइंट पर वेपर क्या होगी? मिनिमम होगी। ध्यान रहे, इस पॉइंट पर, सर्टेन पॉइंट पर क्या होगा अपने पास? वेपर प्रेशर मिनिमम आएगी, लेकिन ओवरऑल मिनिमम ही रहेगी, नेगेटिव डेविएशन वाला ही रहेगा, लेकिन इस सर्टेन पॉइंट पर क्या होगा? वेपर प्रेशर और भी कम होगी। तो ध्यान रहे, इस प्रकार का कर्व आपको क्रिएट करना है। कैसा? इस टाइप्स का। इस टाइप्स का ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये कौन सा है? इस कंपोजिशन वाला कौन सा? 21.1% बाई वेट नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला। तो वेपर प्रेशर नीचे ही आएगी, ये तो जानते ही होंगे ना आप। यदि नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता तो इसके लिए ग्राफ कैसा होता? जैसा कि आप जानते हो, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। उसके बाद नेगेटिव डेविएशन का कैसे बना रहे थे आप? इस टाइप का ही बना रहे थे ना। तो यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन का ही ग्राफ है, लेकिन एक पॉइंट आपको ऐसा बनाना जिस पर वेपर प्रेशर इन दोनों की क्या हो? मिनिमम हो। ये वाला पॉइंट, इस पर क्या होगी? वेपर प्रेशर इन दोनों कंपोनेंट्स की मिनिमम होगी। जो कंपोजिशन कौन सा है? ये वाला। तो ध्यान रहे, इस प्रकार मैं इसे क्या कह सकता हूँ? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मिनिमम वेपर प्रेशर। जबकि पहले वाला कौन सा था? मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। इसी के नीचे आपको एक ग्राफ खींचना है, किसके मध्य? बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन के मध्य। तो देखिए इधर, जैसा कि आपने पिछले जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाया था ना, उसी के अनुरूप आपको क्या करना है? यहाँ भी ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में खींचना है। तो देखिए इधर, ये जो ग्राफ खींचा है मैंने, किसके लिए? वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। जीटा ऑफ वाटर की वैल्यू 1 है, जीटा ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यू 0 है, जीटा ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यू 1 है, जीटा ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी है? 0 है। आइडियल यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ? मोल फ्रैक्शन। एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने? मोल फ्रैक्शन। वाई एक्सिस पर आपको क्या लेना है? बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रहे, इसी के नीचे जस्ट ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना, इसके नीचे वाला पॉइंट ये रखनी, ये लाइन ऊपर से आ रही माना कि कौन सा कंपोजिशन है? 20.1% बाई वेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला कौन सा है? ये वाला। तो अभी देखिए आप, मैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, कितना है? माना कि यहाँ पर आ रहा है, कितना आ रहा है? 188 केल्विन। कितना है? 188 केल्विन। किसके लिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। यही बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पर वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो 373 केल्विन, जो कि यहाँ आ रही है। अब इन दोनों कंपोनेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट से अभी जो अपने सॉल्यूशन बनाया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है ज़्यादा? ये बताइए मेरे को। कितना आ रहा था? 383 आ रहा था, यानी इसका 373, इसका मतलब इससे अबो आएगा। अबो आएगा इसका मतलब देखिए इधर, इन पॉइंट्स मतलब इन दो कंपोनेंट्स से ध्यान रखना है। ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो सॉल्यूशन होता है एजियोट्रोपिक मिक्सर, इसका बॉइलिंग पॉइंट इन कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स से ज़्यादा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर
71 आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। दोनों कंपोनेंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। माना कि इस पॉइंट पर क्या रह रहा है, ये जो इससे अब होना चाहिए, ये जो आप पॉइंट बना रहे हो इस पॉइंट 373 से ऊपर आना चाहिए। माना कि मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब देखिए अपन ग्राफ खींच रहे हैं किसके लिए, ये लो, आराम से पॉइंट को ध्यान से बनाना आपको। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का टेम्परेचर है कितना, बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 383 केल्विन। इसीलिए तो कह रहे हैं ना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स से ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सर बना, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा। इस टेम्परेचर पर दोनों की बॉइलिंग पॉइंट, दोनों एक साथ बॉयल होंगे। कब? जब कंपोजिशन अपना फिक्स होगा। कौन सा? 20.1% बाई वेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, बाकी वाला रिमेनिंग कौन सा है, वाटर। इस कंडीशन में ध्यान रहे बच्चों, दोनों कंपोनेंट से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा किसका जो सॉल्यूशन बना है एजियोट्रोपिक मिक्सर, इसका। यानी मैं इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे पिछले को किया था ना, उसी प्रकार इसको भी बता। तो ध्यान रखना, इस सॉल्यूशन को मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो कि दिख रहा है अपने को, एंड मिनिमम वेपर प्रेशर, ये रहा मिनिमम वेपर प्रेशर, एजियोट्रोपिक मिक्सर कहा जाता है। समझ गए होंगे। एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं तो एक तो एग्जाम्पल ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर का, और अदर एग्जाम्पल चाहिए तो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जैसे मैं किसको ले लूं, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। क्या ले लूं? एग्जाम्पल्स की बात करूं बच्चों तो एक तो आपको लेना है क्या, एसीटोन, और सेकंड आपको क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म, CaCl3। इन दोनों को ले सकते हो। या और एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मेथिल एल्कोहल ले सकते हो, इसके साथ साथ आप क्या ले सकते हो, एसीटोन ले सकते हो। एसीटोन का फॉर्मूले की बात करूं, ये वाला बच्चों, CH3, ये क्या होता है, एसीटोन। तो ये 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना बहुत है। इस प्रकार आप एजियोट्रोपिक मिक्सर को कंप्लीटली समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया। आप इस प्रकार एजियोट्रोपिक मिक्सर 2 टाइप्स के, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रोपिक मिक्सर को विथ एन एग्जाम्पल बुक की हेल्प से अपने नोट्स प्रॉपर ढंग से तैयार करने हैं। अब देखिए इधर मैं आपको एक टेबल के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि ये जो आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में शो करने वाले सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इनमें कौन सा जो सॉल्यूशन है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाएगा, और कौन सा सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर का फॉर्मेशन करेगा। तो एक टेबल के थ्रू यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ पर ले रहा हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 टाइप्स के, कौन से, पॉजिटिव डेविएशन वाला, और यहाँ पर है नेगेटिव डेविएशन वाला। ये कंप्लीटली अपने पास क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है। तो इधर देखिए, सबसे पहली बात करूं मैं किसकी, आइडियल सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर इसके प्रेशर की बात करूं, PA इक्वल टू क्या होता है, P0A जीटा A, जबकि PB इक्वल टू क्या होता है, P0B जीटा B। ये किसके लिए रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। सेकंड बात करूं मैं किसकी, डेल्टा V ऑफ मिक्सर, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर, ये क्या रहेगा, 0, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। थर्ड मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू आइडियल सॉल्यूशन के लिए कैसी रहेगी, 0। फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, इंट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी, इंट्रैक्शन। तो ये जो AA के मध्य जो इंट्रैक्शन थे, जबकि BB के मध्य जो इंट्रैक्शन थे, तथा नए बने इंट्रैक्शन AB के मध्य इंट्रैक्शन, ये क्या होंगे, यदि आइडियल सॉल्यूशन है तो इक्वल रहेंगे, समझे थे अपने राउश के लॉ में। अब बात आती है एजियोट्रोपिक मिक्सर की। तो डोंट शो क्या, एजियोट्रोपिक मिक्सर, डो नॉट फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सर। ये एजियोट्रोपिक मिक्सर का निर्माण नहीं करते हैं।
अब बात आती है किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले। इसमें अपने देखा था पी ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होगा किससे, पी नॉट ए जीटा ए, जबकि पी बी ज़्यादा था किससे, पी नॉट बी जीटा बी से, जबकि टोटल प्रेशर पी टी था अपने पास, ये ज़्यादा हो जाएगा किससे, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। सेकंड बात करता हूँ मैं डेल्टा वी ऑफ मिक्सर, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर की बात करूँ तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर मोर देन 0 होगी, किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थर्ड में चेंज इन एंथैल्पी की बात करूँ मोर देन 0 होगी। इसके अलावा मैं इंट्रैक्शन की बात करूँ तो इंट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब इंट्रैक्शन वीक हो, बनने के बाद इंट्रैक्शन वीक, कौन सा साइन, ये वाला, यानी ए इंट्रैक्शन एंड बी इंट्रैक्शन, एंड जो बना सॉल्यूशन में नए इंट्रैक्शन ए बी इंट्रैक्शन, ज़्यादा कौन से होंगे, ये वाले, किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन के लिए। फिफ्थ बात करूँ मैं किसकी, ये कौन से होंगे, इसके लिए देखिए बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले कौन से होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर का फॉर्मेशन करेंगे, किसका, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हायर वेपर प्रेशर एजियोट्रोपिक मिक्सर। अब सुनिए, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, पी ए की वैल्यू लेस होगी किससे, कैलकुलेटेड राउट्स लॉ से, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, पी नॉट ए जीटा ए। पी बी की वैल्यू लेस होगी किससे, कैलकुलेटेड कौन सी, पी नॉट बी जीटा बी से। टोटल प्रेशर पी टी की वैल्यू लेस रहेगी किससे, पी नॉट ए जीटा ए जब प्लस पी नॉट बी जीटा बी से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड बात करूँ मैं किसकी, डेल्टा वी ऑफ मिक्सर की बात करूं तो लेस देन 0 रहेगी। इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बनने के बाद सॉल्यूशन के क्रिएट होने के बाद इंट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब साइन कौन सा रहेगा, ये वाला। लेकिन थर्ड पॉइंट किसका है अपने, चेंज इन एंथैल्पी का है। चेंज इन एंथैल्पी क्या रहेगी, लेस देन 0, नेगेटिव। अच्छा, नेक्स्ट बात ध्यान दीजिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर कौन बना रहा है। इंट्रैक्शन की बात करूं तो इंट्रैक्शन में ए इंट्रैक्शन है और बी इंट्रैक्शन है, और बनने के बाद नए इंट्रैक्शन कौन से बने, ए बी इंट्रैक्शन। यहाँ पर इंट्रैक्शन कौन से स्ट्रॉन्ग होंगे, नए बने इंट्रैक्शन, ये वाले। ध्यान रहे, नए इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, तभी उसी कंडीशन में अपन ये बताते हैं ना, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम की बात करें तो ज़्यादा कब आएगी भाई, 0 से कम कब आएगी। नए बने इंट्रैक्शन यदि स्ट्रॉन्ग होंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। मतलब अपन जब डेल्टा वी कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल ज़्यादा है तो डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। तो यही बात हुई। फिफ्थ पॉइंट में बात करता हूँ किसकी, एजियोट्रोपिक मिक्सर की। आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता है, ये वाला अपने मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर का फॉर्मेशन करते हैं। इन बातों को आप नोट करना अपनी नोटबुक में, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओगे। उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। एक बात और थी, जैसे अपने मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर में, जैसे मैंने मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर बताया ना, उसके फाइनल पॉइंट में मैंने क्या बताए थे, दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। तो इसमें लिखना है किसमें, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर में, दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पर, एक गिवन पॉइंट पर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ, एक गिवन बिंदु पर, गिवन टेम्परेचर पर, गिवन पॉइंट पर जो सॉल्यूशन है इनकी वेपर प्रेशर क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। किसके लिए, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले, और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हायर रहेगा। ये वाला भी पॉइंट नोट कर लेना, बुक की हेल्प से बढ़िया तरीके से आप समझ लेना। उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक समझ में आया है। थैंक्स। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे किसकी,
इसके क्वेश्चन की रिमेनिंग पोर्शन अपने पास ओनली फॉर सॉल्यूशन चैप्टर का कौन सा पोर्शन बता है क्वेश्चन, जिसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वांट ऑफ फैक्टर एंड यहाँ पर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।